हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुरेश कुमार शर्मा और फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी स्कीम की जिस स्कीम की ज़रूरत आपको आने वाले समय में पड़ सकती है, क्योंकि जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं उन्हें रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलना शुरू हो जाती है, जिससे वो अपना आगे का जीवन व्यतीत कर पाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो प्राइवेट नौकरी करते हुए या फिर किसी तरीके का अपना बिजनेस करते हुए वो अपने लिए एक पेंशन प्लान समय से खरीद लेते हैं। इसके बाद उन्हें जीवन भर एक तय पेंशन मिलना शुरू हो जाती है, जिससे वो अपना बुढ़ापे का जीवन अच्छे से व्यतीत कर पाते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जिन लोगों की किसी भी तरीके की बुढ़ापे में कोई भी पेंशन नहीं आती है। अब ऐसे लोगों को एक उम्र के बाद पैसे की किल्लत से जूझना पड़ता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग अपने बच्चों के लिए घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, लेकिन बच्चे पढ़ लिख कर बड़े हो जाते हैं तो ज़्यादातर तो अपने माँ बाप की देख रेख करते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बड़े होने के बाद, कामयाब होने के बाद अपने माता पिता को अकेले छोड़कर विदेशों में या फिर दूसरे शहरों में जॉब के लिए चले जाते हैं। ऐसे में बुजुर्ग पति पत्नी मकान के अंदर अकेले रह जाते हैं। ना तो उन्होंने कभी फ्यूचर में अपने लिए कोई पेंशन प्लान लिया होता है जिसकी उन्हें कोई पेंशन मिलती है, ना ही उनकी कोई सरकारी नौकरी होती है जिसकी उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से कोई पेंशन आती है। तो ऐसे में उनके पास केवल मकान होता है, और आप ये बेहतर तरीके से जानते हैं कि कोई भी मकान खाने के लिए नहीं देता है, इलाज के लिए, दवाइयों के लिए पैसा नहीं देता है। अब ऐसे बुजुर्ग पति पत्नी मकान के अंदर यदि अकेले रह जाते हैं, उनके बच्चे उनसे दूर होते हैं, तो वो अपने लिए दवाइयों के लिए पैसे, अपने भोजन के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे। तो ऐसे ही लोगों के लिए हम लेकर आए हैं स्कीम, जिस स्कीम के बाद उन्हें पैसों की किल्लत से जूझना नहीं पड़ेगा। तो इस स्कीम का नाम है रिवर्स मॉर्गेज लोन स्कीम। हमारे देश के अंदर बहुत सारे बैंक इस स्कीम को चलाते हैं। हमारे देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी इस स्कीम को चलाता है। इस स्कीम का फ़ायदा उठाकर आप या फिर आपके आसपास में कोई भी ऐसी बुजुर्ग दंपत्ति रहते हैं जिनके पास मकान तो है लेकिन उन्हें पैसों की किल्लत से अपने बुढ़ापे के अंदर जूझना पड़ रहा है, वो लोग अपने बुढ़ापे को आराम से इस स्कीम के बाद गुजार सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस स्कीम के फ़ायदे, फीचर्स, एलिजिबिलिटी और इसके लिए कितना इंटरेस्ट रेट लगता है और इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस स्कीम की जानकारी के लिए हम आपको लेकर चलेंगे एसबीआई की वेबसाइट पर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एसबीआई की वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो चुकी है। सबसे पहले आपको बता दें कि रिवर्स मॉर्गेज लोन स्कीम होम लोन से बिल्कुल उलट होती है, यानी कि जिस तरीके से आप अपने घर के लिए लोन लेते हैं बैंक से, उसका बिल्कुल यहाँ पर उल्टा होता है। क्योंकि जब आप घर लोन लेते हैं बैंक से तो आपको हर महीने बैंक को ईएमआई जमा करानी होती है, लेकिन बिल्कुल इसके उलट आपको रिवर्स मॉर्गेज लोन स्कीम के अंदर आपका जो मकान होता है उसे गिरवी रख लिया जाता है बैंक की तरफ से, और आपको हर महीने एक निश्चित रकम मिलती रहती है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपने अपने मकान को गिरवी रख दिया है और हर महीने आपको एक निश्चित रकम बैंक दे रहा है आपके मकान को गिरवी रखने के बदले में, तो आप उस मकान में नहीं रह सकते हैं। आप बिल्कुल उसी मकान के अंदर रहते रहेंगे। आपको सीधे सीधे तरीके से हम समझा रहे हैं कि आप अपने मकान को, जो भी आपके पास छोटा मोटा मकान है जिस मकान में आप रहते हैं, आप उसी मकान में रहते रहेंगे। लेकिन आप एसबीआई को या फिर आप जिस भी बैंक के पास इस स्कीम को लेना चाहते हैं उस बैंक के पास आप अपने मकान को गिरवी रख देंगे। वो बैंक आपको हर महीने एक निश्चित रकम देता रहेगा, जिसके बाद बुढ़ापे में पेंशन ना होने के बावजूद भी आपको पैसों की किल्लत नहीं होगी। आप उन पैसों से अपना बुढ़ापे में खर्चा चला सकेंगे। तो आप यहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर इसके फीचर्स देख सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट के मुताबिक इस स्कीम में इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम होता है, प्रोसेसिंग फ़ीस भी काफ़ी कम चुकानी पड़ती है। अगर आप प्री पेमेंट करते हैं तो कोई भी पेनल्टी आपको नहीं चुकानी होती है। इसमें किसी भी तरीके के कोई भी हिडन चार्जेस नहीं होते हैं। इस स्कीम के तहत प्रोसेसिंग फ़ीस और लोन की जो रकम होती है वो 0.5% तक हो सकती है। इस स्कीम के अंदर मिनिमम 2,000 रुपये और मैक्सिमम 20,000 रुपये तक लगते हैं। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसके ऊपर अलग से टैक्स भी लगता है। अगर इस स्कीम की एलिजिबिलिटी की बात करें कि किसे इस स्कीम का फ़ायदा मिल सकता है, तो आपको बता दें कि कोई भी भारतीय नागरिक इस स्कीम का ले सकता है। अगर सिंगल
व्यक्ति है जो अकेला रहता है मकान के अंदर, तो उनकी उम्र कम से कम 60 साल होनी जरूरी है इस स्कीम को लेने के लिए। अगर जॉइंट में यानी कि पति पत्नी दोनों लेते हैं, लोन ले रहे हैं, तो जीवन साथी की जो उम्र है वो कम से कम 58 साल होना जरूरी है, तभी वो इस स्कीम का फ़ायदा ले सकते हैं। आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि ये लोन टेन्योर 10 से 15 साल के लिए होता है। हालांकि कर्ज लेने वाले की उम्र पर निर्भर करता है कि इसमें मिनिमम 3 लाख रुपए और मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए तक का कर्ज उन्हें मिल सकता है। अब अगर बात करें रिवर्स मॉर्गेज लोन स्कीम की शर्तों की, तो आपको इसकी शर्तों के बारे में भी अच्छे से समझ लेना चाहिए। एसबीआई की वेबसाइट के मुताबिक अगर इस स्कीम में लोन अप्रूव आपका हो जाता है तो आपको लोन एग्रीमेंट और मॉर्गेज यानी कि आप जो गिरवी रख रहे हैं उस पर लगने वाली स्टैंप ड्यूटी और प्रॉपर्टी इंश्योरेंस प्रीमियम और ERSAI रजिस्ट्रेशन फीस चुकानी होगी, जो कि 5 लाख रुपए की सीमा पर 50 रुपये की फ़ीस और 5 लाख रुपये से ज़्यादा की सीमा पर 100 रुपये की फ़ीस चुकानी होगी। आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि इस फीस के साथ आपको GST भी देना होगा। अब अगर इस लोन को आप SBI से लेना चाहते हो तो यहाँ पर आप SBI की वेबसाइट पर आकर चेक कर सकते हैं कि आपको इस लोन को लेने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पर सारी लिस्ट डिटेल से दी गई है। आप यहाँ पर आकर इन डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स को चेक कर सकते हैं कि आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत इस स्कीम को लेने के लिए पड़ेगी। अब यदि आप इस स्कीम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपको एक ख़ास बात का ध्यान रखना ज़रूरी है। SBI की वेबसाइट के मुताबिक जो भी व्यक्ति इस लोन के लिए अप्लाई करने जा रहा है उस व्यक्ति का उस मकान के ऊपर, जिस मकान को वो गिरवी रखने जा रहा है इस स्कीम के तहत, पूरी तरीके से उस मकान के ऊपर उस व्यक्ति का मालिकाना हक होना चाहिए। अगर आपकी प्रॉपर्टी कॉमर्शियल इस्तेमाल की है तो उस पर इस स्कीम का फ़ायदा आप नहीं ले सकते हैं। SBI की वेबसाइट पर आप यहाँ पर देख रहे हैं अप्लाई का बटन दिया गया है, जिस पर क्लिक कर आप अप्लाई का फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन हम आपको यहाँ पर सजेस्ट करेंगे, आपको सलाह देंगे कि आपको इस स्कीम के लिए अपने बैंक में जाना चाहिए। आप SBI से लें या फिर किसी अदर बैंक से लें, आप जिस भी बैंक से लेना चाहते हैं इस स्कीम को, उस बैंक में आप जाइए, उस बैंक के मैनेजर से आप इस स्कीम के बारे में पूरी तरीके से बाकी जो जानकारी हम इस वीडियो में आपको नहीं दे पाए हैं या फिर आप और कोई अदर जानकारी लेना चाहते हैं इस स्कीम के बारे में, उस जानकारी को अच्छे से जानिए, समझिए और उनसे जो भी आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो पूछिए। उसके बाद ही आपको लगता है कि आप इस लोन को लेना चाहते हैं, आपको अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए इस लोन को लेना ज़रूरी है, तो आप इस स्कीम के तहत इस लोन को अप्लाई कर ले सकते हैं। तो हमारी आपसे हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट है कि यदि आपके घर के आसपास में आपको कोई भी ऐसे दंपत्ति दिखाई देते हैं जो कि 58 साल 60 साल से ऊपर की एज के हैं और उनके पास छोटा मोटा अपना कोई मकान है, लेकिन उनके पास गुजारा करने के लिए किसी तरीके की कोई इनकम का सोर्स नहीं है, कहीं से कोई इनकम नहीं आती है, तो उन्हें आप इस स्कीम के बारे में ज़रूर बताएं। अगर उनसे नहीं जाया जाता है तो आप उनका हाथ पकड़कर, उनका सहारा बनकर उन्हें बैंक तक ले जाकर इस स्कीम के बारे में जानकारी ज़रूर दिलाएं, क्योंकि हमें ये याद रखना चाहिए कि ये समय का एक चक्र है, जहाँ पर आज वो लोग हैं वहाँ पर कल हम भी हो सकते हैं। आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपके लिए जरूर हेल्पफुल रहा होगा। यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर। और बैंकिंग से रिलेटेड और ज़्यादा बेहतरीन वीडियोस के लिए आप हमारी बैंकिंग की प्लेलिस्ट भी जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो नीचे लाल वाले सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बराबर में बेल का आइकॉन है, उसे भी जरूर प्रेस करें ताकि जब भी इस चैनल पर कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी ही किसी बेहतरीन जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।